हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हमने पिछले लगभग आई थिंक 7-8 वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को फिनिश किया था। आज से सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखो, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ही कहीं ना कहीं लिंक है, लेकिन फिर भी उससे अलग है। क्लियर? तो देखो, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में 6 आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट और कोसिकेंट। पिछले एक्सरसाइज में यानी फर्स्ट चैप्टर में आपको डोमेन रेंज काफी अच्छे से समझाए थे। तो डोमेन और रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो डोमेन और रेंज का मैं अगर आपको बताऊं, डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है जो हम इनपुट देते हैं, यानी जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और रेंज क्या होती है? वो वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो होते हैं हमारी रेंज। लाइक साइन एक्स। अब साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? -π/2 से +π/2 तक होती है, जबकि साइन की रेंज क्या होगी? -1 से +1। ऐसे ही कोस एक्स की बात करूं तो 0 से पाई डोमेन और रेंज -1 से 1। ऐसे टेन, कोट, सिकेंड मतलब सभी की है आपके सामने। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने नोटबुक या जहां भी आप करते हैं वहां पे आप नोट कर लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो भी इन सभी के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे साइन एक्स का इनवर्स होगा साइन इनवर्स एक्स, कोस एक्स का कोस इनवर्स एक्स, टेन का टेन इनवर्स, कोट से कोट इनवर्स, सिकेंट से सिकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अच्छा, एक चीज हमने जब फंक्शन और रिलेशन के दौरान हमने देखा था, जब हम इनवर्स निकालते थे तो क्या होता था? भाई डोमेन को हम रेंज बना देते थे और रेंज को डोमेन के। तो वही सेम यहाँ पे हुआ है कि जो साइन एक्स की डोमेन थी वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज हो गई, जबकि जो साइन एक्स की रेंज थी वो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन हो गई। अच्छा, एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना भाई, ये मैंने आपको बताया ना कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच होते हुए भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, नॉर्मली अगर मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स आता है तो मैं उसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देता हूं, है कि नहीं? लेकिन अगर साइन इनवर्स एक्स आपके पास आया तो आप इसको साइन एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकते। आप इसको साइन एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो साइन इनवर्स एक्स अगर आपके पास आता है तो आप ना तो इसे साइन एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं और ना ही ये 1/sin x के इक्वल होगा। इस चीज को माइंड में रखे हुए, जो हमारा साइन इनवर्स एक्स है वो ना तो साइन एक्स की पावर -1 के इक्वल होगा और ना ही ये 1/sin x के इक्वल होगा। क्लियर? तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज के बारे में मैं अगर क्विकली बात करूं तो भाई साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है? -1 से 1 और रेंज है -π/2 से π/2। कोस इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स की डोमेन और कोट इनवर्स एक्स दोनों की डोमेन रियल नंबर्स होती है। भाई रियल नंबर क्यों होती है? क्योंकि ये कोई भी वैल्यू हमारी अटेन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट इसका दे सकते हैं। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान दो, देखो आपको ब्रैकेट्स अलग अलग दिखाई दे रही होंगी। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस दिखाई दे रहा है। उसका रीजन क्या है? तो ये होते हैं भाई हमारे इंटरवल्स, जो आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। और अगर 11th क्लास में आपने नहीं पढ़े हैं तो 11th क्लास की आप मेरी वीडियो एक्सरसाइज 1.3 देख सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 1.3 में मैंने इंटरवल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो भाई जो बड़ी ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, होते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का होता है मतलब होता है -π/2 और π/2। ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूडेड है और इनके बीच की सभी वैल्यू भी इंक्लूडेड है। लेकिन ओपन इंटरवल जो स्मॉल ब्रैकेट होती है, पैरेंथेसिस होती है, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में अगर -π/2 से π/2 हमारे पास है तो इसका मतलब ये हुआ कि -π/2 और +π/2 को छोड़ दो और इनके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होती है। अब सवाल आता है, सर हम इन वैल्यू को क्यों छोड़ दें? तो भाई इन वैल्यू को हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि tan π/2 की वैल्यू आपको ध्यान होगी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। यहां भी मैंने इसको छोड़ा हुआ है। tan π/2 वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। एंड इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं सारा कर रहे हैं भी रियल नंबर्स के ऊपर। इन्फिनिटी हमारा रियल नंबर नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको ओपन इंटरवल में लिखा है। सिमिलरली कोट इनवर्स एक्स को मैंने 0π को ओपन इंटरवल में लिखा है। मेन जो हमारा फोकस आज रहेगा या इस चैप्टर में रहेगा वो रहेगा रेंज के ऊपर। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमेशा इस रेंज के बीच में आना चाहिए। क्लियर है? सीकेंट इनवर्स एक्स में मैंने 0 से पाई लिखा, माइनस में π/2 कर दिया। ऐसा क्यों किया? बिकॉज सीकेंट π/2 यानी सीकेंट 90 की वैल्यू भी आपकी इन्फिनिटी होती है और ऐसे ही कोसिकेंट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अच्छा, सीकेंट
अब साइन की कोस्किन की डोमेन आप इजीली समझ गए होंगे, टेन कोट की समझ गए, लेकिन सीकेंट में लिखा आर माइनस वन वन। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये भाई ऑल रियल नंबर्स, इसका मतलब क्या है? ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर लेने, किसको छोड़ करके? इस इंटरवल को छोड़ करके। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अगर टेबल को ध्यान से देखा, आपको पता होगा सीकेंट 0 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 होती है, और सीकेंट 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। यानी सीकेंट की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। ऐसे नेगेटिव में बात करूं तो सीकेंट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 की तरफ जाएगी, राइट? यानी इस तरफ माइनस इन्फिनिटी से -1, इधर 1 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? दोनों तरफ वैल्यू हमारी एक तरफ नेगेटिव में जा रही है, एक तरफ पॉजिटिव में जा रही है। तो इट मीन्स ये हुआ कि -1 और 1 के बीच की जो वैल्यू है वो सीकेंट के अंदर नहीं आती भाई। सीकेंट -1 और +1 के बीच में जो भी वैल्यू जा रही है वो सीकेंट के अंदर नहीं आती, इसलिए सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन हमारी ये होगी, और सेम कोसिकेंट इनवर्स एक्स की होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि वैल्यूज ये ही हमारे पास आती है। -1 और 1 के बीच की वैल्यू हम कभी भी हासिल नहीं कर पाते। क्लियर? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको आई होप आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर साइन कोस की वैल्यूज की टेबल आपको लर्न नहीं, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको सारी वैल्यूज मिल जाए। 0, 30, 45, 60, 90, यानी 0, π/6, π/4, π/3 और π/2 के ऊपर ये सभी वैल्यूज मैंने लिख दी है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास इस तरह से कोई टर्म आती है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल होकर एक्स बचेगा, कोस इनवर्स कोस एक्स आपका कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर वो ही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उसी का ही इनवर्स हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सेम टेन कोट सभी मैंने लिखे नहीं, लेकिन बाकी के लिए यही रूल आपका फॉलो करेगा। ऐसे अगर साइन बाहर और अंदर साइन इनवर्स एक्स हो तो भी दोनों कैंसिल आउट करेंगे। यानी ये समझ लो, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और दूसरा उसका इनवर्स दोनों एक साथ मिल गए तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके केवल आपका एंगल बच जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। क्या लिखा मैंने? साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। यानी कि ये जो स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले हैं, इनमें अगर एंगल के आगे अंदर माइनस आया तो क्या किया भाई? मैंने माइनस को बाहर निकाल के सिंपल लिख दिया, है ना। लेकिन जब कोस, कोट और सीकेंट में ऐसा हुआ, इन तीनों के इनवर्स में जब ऐसा हुआ, तो मैंने क्या किया? पाई में से माइनस किया भाई। कोस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखा मैंने? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखा। कोट इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखा मैंने? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखा। सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखा मैंने? पाई माइनस, सॉरी यहाँ पे सीकेंट इनवर्स आएगा भाई, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स मैंने यहाँ पे लिखा। क्लियर? तो अब इसको आप कहोगे सर हमें कैसे याद रहेगा, कहां पे डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा और कहां पे पाई माइनस बाहर आएगा? देखो भाई बिल्कुल सिंपल है। अब एक देखो, 2 तरीके होते हैं याद करने का, आप दोनों में से किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। पहला तो अगर आपको ध्यान हो, जो मैंने सबसे पहला जो आपको रेंज डोमेन लिखवाई थी उसमें साइन, टेन और कोसिकेंट, हालांकि इंटरवल का फर्क होता था, कहीं पे क्लोज था कहीं पे ओपन था, लेकिन कुल मिला के कंक्लूजन में -π/2 से π/2 के बीच में लिमिट होती थी सभी की। ये अलग बात है, साइन इनवर्स एक्स में क्लोज इंटरवल था, टेन में ओपन इंटरवल था, कोसिकेंट इनवर्स एक्स में इसमें से 0 माइनस हो रहा था। लेकिन एक राउंड फिगर में अगर मैं बात करूं तो -π/2 से π/2 के बीच में था। और इन तीनों के बारे में बात करूं तो भाई ये तीनों थे 0 से π के बीच में। क्लियर? अब देखो जो रेंज की दोनों लिमिट है, दोनों को ऐड कर दो, -π/2 + π/2 क्या आ गया भाई? 0। तो 0 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखूंगा भाई मैं? इसको मैं लिखूंगा 0 माइनस साइन इनवर्स एक्स। पर अगर आप 0 में से साइन इनवर्स एक्स को माइनस करेंगे क्या आएगा आपके पास? माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। सेम आपका टेन और कोसिकेंट की इनवर्स के लिए होगा। जबकि यहां पे अगर मैं देखूं तो 0 + पाई दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा भाई? पाई आएगा। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स को क्या लिखूंगा फिर मैं? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। देखो वहां पे 0 आया था, मैंने 0 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा, इन दोनों का सम पाई आया, तो मैंने पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स कर दिया। क्लियर है भाई? एक तरीका तो है ये। दूसरा, अगर हमें कहा जाए भाई प्रूव करके दिखाओ,
हम तो नहीं मानेंगे क्यों है, तो प्रूव भी इसका देख लेते हैं। देखो पहले मैं साइन इनवर्स माइनस एक्स का लेता हूं, भाई मैं लेट कर लेता हूं जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना मेरा, इसको मैंने मान लिया वाई। क्या मान लिया मैंने इसको? वाई के इक्वल मान लिया। अब अगर मैं दोनों साइड साइन अप्लाई कर दूं, देखो साइन अप्लाई बोल रहा हूं मैं, वर्ड मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, साइन अप्लाई कर रहा। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आइडेंटिटी होती है ना भी, साइन साइन या तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, चाहे वो साइन कोस हो या उनका इनवर्स हो, वो ऑलवेज अप्लाई किए जाते हैं, कभी भी वो मल्टीप्लाई नहीं होते, राइट। तो दोनों साइड अगर मैं साइन अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा इस साइड, भाई साइन इंटू में क्या आ गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए। तो भाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, तो एक्स इक्वल्स टू किसके आ गया, माइनस साइन वाई। आपका क्या आ गया भाई, एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन वाई। अब आपको याद होगा कि साइन माइनस में कब होता है, साइन माइनस में कब होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स साइन 0 माइनस वाई, ऐसे लिख सकता हूं, या एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस वाई लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं दोनों साइड साइन इनवर्स अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा भाई, या नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो साइन को इस साइड ले आते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया इक्वल टू माइनस वाई, और वाई की वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। और वाई की वैल्यू ये थी, तो भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर किसके आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। आई होप क्लियर होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या क्या मैंने दोनों साइड साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैंने वाई लेट किया, दोनों साइड साइन अप्लाई कर दिया, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, माइनस एक्स इक्वल टू आ गया साइन वाई, माइनस को साइड लेके एक्स की वैल्यू आ गई माइनस साइन वाई, तो एक्स इक्वल टू लिख दिया मैंने साइन 0 माइनस वाई। वैसे भी आपको पता होगा साइन माइनस वाई क्या होता है, माइनस साइन वाई होता है, तो एक्स इक्वल टू साइन माइनस वाई आ गया। साइन को मैं इस साइड ले आया तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई, या फिर मैं कह सकता हूं वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो भाई ये तो बात हो गई किसकी, साइन की। सेम आप टेन और कोसिकेंट में कर सकते हैं, बिल्कुल सेम होगा। तो उनके ऊपर ना जाकर के अब मैं डायरेक्ट आपको दूसरे पेयर के बारे में बात करूंगा जो है कोस इनवर्स का। तो भाई लेट कर लिया मैंने कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर है वाई के, क्लियर। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर किसके भाई, वाई के। कोस इनवर्स को अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस वाई, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस कोस वाई, माइनस कोस। अब एक चीज देखो, पिछली बार जब साइन था तो मैंने क्या लिख दिया था, मैंने साइन 0 माइनस वाई कर दिया। 0 माइनस वाई क्यों किया, तो देखो जो क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पे 0 होता है, 0 में से कुछ माइनस करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में आ गए। और ये बात आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन कोस में अगर मैं 0 माइनस वाई करूंगा तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कोस का घर। अब अपने घर में कोई नेगेटिव थोड़ी ना होगा, तो कोस यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो इसका 0 माइनस वाई नहीं लेंगे हमें, क्योंकि हमें तो माइनस का कोस चाहिए ना भाई। तो माइनस कोस कब होगा, जब मैं पाई में से कुछ माइनस कर दूं। अब पाई में से अगर मैं कुछ माइनस करूंगा मतलब कोस कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोस गया तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कैसी होगी भाई, हमारी नेगेटिव होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कोस वाई को एक्स इक्वल्स टू कोस पाई माइनस वाई। क्या लिखा भाई मैंने, एक्स इक्वल्स टू कोस पाई माइनस वाई। अब अगर एक्स इक्वल टू कोस पाई माइनस वाई आ गया तो कोस को अगर आप इस साइड ले आते हैं तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस वाई। अब y को मैं इस साइड ले आऊं, कोस इनवर्स एक्स को उधर ले जाऊं, तो भाई y बराबर आ गया पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, क्लियर। तो इसलिए कोस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर किसके लिखा मैंने, y के लिखा। कोस इनवर्स को साइड लेके तो माइनस एक्स इक्वल टू किसके आ गया, कोस वाई। तो भाई x बराबर आ गया माइनस कोस वाई के। अब नेगेटिव का कोस वाई चाहिए था, कोस 0 माइनस वाई कर रहे थे तो पॉजिटिव आ रहा था, तो क्या किया मैंने, कोस पाई माइनस वाई कर दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो भाई x इक्वल टू आ गया कोस पाई माइनस वाई। अब कोस को इस साइड ले आए तो कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई आ गया, और फिर y की जब मैंने वैल्यू निकाली वो आ गई पाई माइनस कोस इनवर्स x।
चलिए 2.1 में इससे ज्यादा हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। 2.2 के फॉर्मूले में आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। फिर आज हम बढ़ते हैं 2.1 एक्सरसाइज की तरफ और उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन हमें दिया गया कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2। हमें इसको सोल्व करना है, या फिर हम बोल सकते हैं हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब कहने का ये हमें सिंपल सोल्व करना है। तो देखो दो तरीके होते हैं इसको करने के, दोनों बता देता हूं आपको। इक्वल टू मान लीजिए मैंने इसको लेट कर लिया y, ठीक है भाई। तो क्या आ गया मेरे पास, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स √3/2। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसको y के इक्वल तो लेट कर ही लिया करो, क्लियर। तो भाई y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। मान लीजिए मैं कोस इनवर्स को ले आता हूं इस साइड, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कोस मैंने दोनों साइड अप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा, कोस y इक्वल्स टू √3/2। अब कोस की वैल्यू √3/2 कहां पे होती है, ये बात आपको देखनी होगी। अब जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है भाई कोस 30 यानी कोस π/6। अब भाई कोस y इक्वल्स टू होता है कोस π/6 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि कोस π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। कोस से कोस आपका कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया आपका π/6, ये आंसर। एंड इट ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड π/। देखो जो आंसर हमारा आता है ना, एक बार उसको चेक कर लिया अगर हमारी रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा दूसरा कैसे कर सकते हैं वो देखो भाई, इतना तो हम लिखेंगे y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल्स टू कोस इनवर्स। अब √3/2 वैल्यू कहां पे होती है भाई, कोस π/6 पे होती है। कोस π/6 लिखा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, y इक्वल्स टू π/6। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप कैसे कर सकते हैं, चाहे तो कोस को दोनों साइड अप्लाई करके कोस y इक्वल टू √3/2 बनाओ, फिर √3/2 को कोस π/6 लिखो, कोस से कोस कैंसिल करके y इक्वल टू π/6 कर दो, या फिर कुछ नहीं करो, y इक्वल टू कोस इनवर्स सेम रहने दो, √3/2 की वैल्यू रख दो, क्या है कोस π/6 ये लिख दिया, और कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल किया, y की वैल्यू π/6 आ गई। आई होप क्लियर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है साइन इनवर्स -1/2। तो लेट किया मैंने y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। देखो भाई सबसे मेन चीज क्या है, अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया, अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो सबसे पहले हम अंदर का माइनस ही खत्म करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें भाई। बाहर साइन है या साइन इनवर्स है, और अंदर अगर माइनस साइन x है, तो आप साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं कर सकते। आप साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं कर सकते, आपको पहले इस माइनस को बाहर मूव करना होगा, क्लियर है। तो यहां पे क्या करेंगे भी, अब देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था फॉर्मूला, क्या होता है साइन इनवर्स -x अगर आ जाए तो माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब वैल्यू पुट करो, तो भाई माइनस बाहर है, साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, वही π/6 पे होती है ये भी, तो भाई ये दोनों कैंसिल, तो y इक्वल्स टू -π/6 ये आपका आंसर। एंड दिस वैल्यू ऑल्सो लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट है कोस इनवर्स -1/2। तो क्या करेंगे, एक तो इक्वल टू y का लेट कर लिया हमने, तो भाई y इक्वल्स टू आ गया कोस इनवर्स -/√2। अब कोस किसके अंदर आ रहा है, नेगेटिव के अंदर आ रहा है। कोस नेगेटिव होता है तो क्या लिखते हैं भी, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव भी कराया था, फॉर्मूला भी आपको उस साइड में लिखवाया था कि कोस इनवर्स अगर नेगेटिव में आता है तो बाहर पाई आ जाता है, और पाई में से कोस को माइनस किया जाता है। तो भाई पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। कोस की वैल्यू 1/√2 कहां पे होती है, चेक करो जल्दी से, ये होती है कोस π/4। कोस इनवर्स से कोस आपका कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आ गया पाई माइनस π/4, और ये क्या होता है 3π/4। एंड दिस वैल्यू ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, सो दिस इज आवर आंसर। ये आ गया भी हमारा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन मेरे पास है, कोस इनवर्स
1/2, क्वेश्चन नंबर 12 है आई थिंक मैथ का, ये देख लेना। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको हमें सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे? एक तो मैंने आपको बताया y के इक्वल तो लेट कर लिया करो, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स। अच्छा, कोस की वैल्यू देखो 1/2 कहां पे होती है, कहां पे होती है भाई? कोस पाई बाई 3 पर। कहां पे होती है? कोस पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स। अच्छा, साइन की वैल्यू 1/2 चेक करो कहां पे होती है, ये होती है आपकी पाई बाई 6 के ऊपर। कहां पे होती है भाई? पाई बाई 6। तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आपका आ गया पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू अंदर क्या बच गया? पाई बाई 6, तो 2 3 जा 6, तो ये हो गया भाई पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2 पाई बाई 3, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 लेट किया y के इक्वल। अब देखो y बराबर किसके आ गया? tan इनवर्स 1 वैल्यू कहां पे होती है tan की? ये होती है tan पाई बाई 4 के ऊपर। देखो आपको मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर हम tan बनाए, कोस इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर आप कोस बनाएंगे, और साइन इनवर्स है तो साइन बनाएंगे। अच्छा, कोस इनवर्स में अंदर देखो क्या आ गया? माइनस का साइन आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस को रिमूव करो, फिर माइनस को बाहर लाएंगे। कोस इनवर्स -6 क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब आगे साइन इनवर्स माइनस है, तो माइनस बाहर आएगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है? ये दोनों आपके कैंसिल, ये आ गया भाई पाई बाई 4 प्लस पाई। अच्छा, कोस इनवर्स की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है भाई? ये अभी हमने देखा था, कहां पे होती है? पाई बाई 3 पे। कहां पे होती है? पाई बाई 3 पे। और ये वैल्यू आपकी साइन की होती है साइन पाई बाई 6। ये आपका कैंसिल, इधर ये कैंसिल, तो ये हो गया भाई पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 1 लिख देता हूं मैं इसको, माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 12, तो पाई सब में है, पाई को बेशक से आप इकट्ठा बाहर देख सकते, कॉमन आ गया। 4 3 जा 12 प्लस 12 माइनस 4 माइनस 2, इनको ऐड कर लीजिए, तो 12 प्लस 3 कितना होगा? 15, 15 माइनस 6 यानी 9 पाई बाई 12। 3 से आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर होगा अभी 3 पाई बाई 4। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 कोस, उसके बाद अंदर लिखा गया 2 साइन इनवर्स 1/2। हाँ, ये लिखा गया आपके पास tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले क्या करेंगे? tan इनवर्स हमारा सेम एज। अच्छा, 2 कोस, तो भाई 2 कोस सेम रखा। देखो बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, अंदर से सोल्व करते हुए लाएंगे। 2 साइन इनवर्स 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है भाई? साइन पाई बाई 6, ये आपका कैंसिल, तो सोल्व होकर के आपके पास आ गया tan इनवर्स 2 कोस। अच्छा, अंदर क्या बचा? 2 पाई बाई 6, अंदर बच गया 2 पाई बाई 6, 2 से कैंसिल करोगे 3, तो tan इनवर्स 2 कोस पाई बाई 3। अब कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है भाई? वो भी 1/2 होती है, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, क्योंकि कोस पाई बाई 3 कोस 60 होता है, 1/2, 2 से 2 आपका कैंसिल, क्या आ गया? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू मेरे पास होती है पाई बाई 4, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज की इस वीडियो का लास्ट भी है, तो क्या योग काफी प्रैक्टिस में करा चुका हूं, एक्सरसाइज आप खुद से कर लेंगे। तो y इक्वल्स टू देखो tan के दोनों के अंदर नेगेटिव दिया गया। सबसे पहले क्या करेंगे? आप माइनस को अंदर से खत्म करेंगे, माइनस बाहर आएगा, tan में डायरेक्ट बाहर आएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1। और कोस के अंदर से अगर माइनस को रिमूव करना है तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। तो भाई y इक्वल्स टू आ गया माइनस tan इनवर्स। अब tan की वैल्यू 1 कहां पे होती है? पाई बाई 4 पे,
प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स, और ये वैल्यू भी कहां पे होती है, कोस पाई बाई 4। तो कोस इनवर्स और टेन इनवर्स आपके ये कैंसिल हो गए, तो y इक्वल्स टू आ गया माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2। ये आपका आंसर। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।